क्या मजाक है? मैं जानती हूँ आप सब मेरे साथ ठिठोली कर रही हैं। कैसा मजाक है ये? कौन हो आप? राठौर जी, वो यहाँ कोई थी दुल्हन के जोड़े में। यहाँ तो कोई नहीं। जरूर सपना देखा होगा। नहीं राठौर जी, मैंने कोई सपना नहीं देखा। यहाँ सच में कोई थी। आप थक गई हैं, आपकी आंख लग गई होगी। और वैसे भी अच्छा ही हुआ, क्योंकि अब आपको जागना है। राठौर जी देखिए, यहाँ एक औरत बैठी थी। कौन? वही जिसे हमने कल रात को दुल्हन के वेश में देखा था। वही थी वो। यहाँ तो कोई नहीं। यही थी। आप फिर सपना देखने लगी? हाँ शायद। ये कहानी है राजस्थान में बसे एक राजघराने की, जहां रागिनी नामक एक लड़की की शादी राजा राठौर से हुई। रागिनी की आंखों में हजारों सपने थे, एक सुहागिन की तरह नई जिंदगी बिताने के और एक परिवार शुरू करने के। मगर वो ये नहीं जानती थी कि उसके इन सपनों के साथ कई अनहोनी घटनाएं जुड़ती जा रही हैं। यह है आपका शानदार महल। पीढ़ियों से महल राठौड़ वंश की गरिमा का प्रतीक रहा, हमारी शान और मान है। हम हैं इसके राजा और आप छोटी रानी। हमारी दादी साहब अपनी नई जिंदगी शुरू करने जा रही थी। बहुत खुश थी वो खुश थी क्योंकि एक बेचारी अनाथ का राठौर परिवार के युवराज से रिश्ता जुड़ रहा था। मन में उनके कई सपने थे। यूं तो वो जानती थी कि ये राठौर जी की दूसरी शादी है। पहली युवरानी कुछ वक्त पहले ही चल बसी थी, लेकिन दादी साहब को इस बात की कोई परवाह नहीं थी। वो बहुत खुश थी क्योंकि हर किसी की नजर उन पर ही थी। अरे, गाड़ी से उतरना भी नहीं आता आपको? कोई बात नहीं, हम सिखा दें। आइए,
इस तरफ से उतरी। खमा घणी हुकुम सा। अरे ये मैले पैरों के निशान कैसे पड़ गए? आते ही छाप छोड़ दी। ये गंदगी साफ की जाए अभी। रागिनी, ये हमारी दाईमा है, पूरे महल की देखरेख यही करती। घबराओ मत, इतना बड़ा महल तुमने अपने सपनों में भी नहीं देखा होगा। मैं सोच रही थी कि गृह प्रवेश नहीं होगा। गृह प्रवेश हो जाएगा, पहले आप प्रवेश तो कीजिए घर में। दाईमा आपको यहाँ के कायदे समझा देंगी, उनकी बातों पर अमल कीजिएगा। आप निश्चिंत रहिए हुकुम सा, बाईसा का हम पूरा पूरा ख्याल रखेंगे। अच्छा, अब हम विदा लेते हैं। बाईसा, इसको आप अपना ही घर समझिए, मगर इस हवेली के कुछ तौर तरीके हैं जिनका पालन करना बहुत जरूरी है। आइए, आपको आपका शयन कक्ष दिखाती हूँ। वहां रख दो। चल। कौन है? कौन है आप? सुनिए, मैं रागिनी, इस घर की नई बहू, महल की नई पटरानी। सुनिए, तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम अपनी सीमा में रहो। दासी हो
दासी बनकर रहो, पटरानी बनने की कोशिश मत करना, क्योंकि यहाँ की पटरानी हम हैं। तुमने मुझे दासी कहा? तुम्हारी भलाई इसी में है कि हमारे आदेश का पालन करो, हमारी बात काटने की कोशिश मत करना, वरना ये क्या किया तुमने? कोई है? दाइमा! भाई साहब, क्या हुआ? क्या हुआ भाई साहब? दाइमा वो क्या हुआ? दाइमा, आपको ये आवाज सुनाई दे रही है? छम छम सुनिए दाइमा। कैसी आवाज? अरे जान जा की दाइमा। नहीं, मुझे नहीं आवाज सुनाई दे रही है। ना देखो, अरे ये तो खून निकल रहा है। चलिए अब आइए हमारे साथ, आइए, चलिए चलिए, कोई नहीं है, चलिए चलिए, चलिए चलिए, कोई नहीं है, चलिए चल, आइए आइए। ये चोट कैसी लगा ली आपने, वो भी चेहरे पर? दाइमा, दाइमा वो वहां मैंने एक औरत को देखा, अपने आप को पटरानी बता रही थी। उसने हमें धमकी भी दी है। आपको पता है कौन हो सकती है? नहीं, आपको जरूर कोई वहम हुआ होगा, और अगर कोई ऐसा करेगा तो हुकुम उसके टुकड़े टुकड़े कर डालेंगे। नहीं दाइमा, ये चोट भी उसी ने दी है। भाई साहब, हमने तो किसी को नहीं देखा, और अगर कोई था भी तो गया कहाँ? पता नहीं। चलिए, आप बहुत थक गई है ना, आपको आराम की जरूरत है। चलिए आइए, उठिए। दाइमा, हाँ, राठौर जी का सामान कहाँ है? वो कब आएंगे? राठौर जी यहाँ नहीं पधारेंगे, उनका कक्ष अलग है, और आपको भी वहाँ जाने की इजाजत नहीं है। हुकुम साहब खुद आपके पास आएंगे कभी कभी, जब उनकी इच्छा होगी। ऐसे कैसे हो सकता है? पति है वो हमारे। भाई साहब, इस महल के तौर तरीके, रीति रिवाज ऐसे ही है, और उन रीति रिवाज के अनुसार आप ये मंगलसूत्र भी नहीं पहन सकती। इन सुहाग के चिन्हों पर सिर्फ पटरानी का ही अधिकार है, और वो ही पहन सकती है। आप इसे उतार दीजिए। नहीं नहीं, ये हम आपको नहीं दे सकते। ये कैसे रीति रिवाज है? जो भी रीत है वो इसी महल की है, और हुकुम साहब की भी यही इच्छा है। ठीक है, हम इसे उतार देंगे, मगर आपको देंगे भी नहीं। दादी साहब को हवेली के अदब कायदे बहुत ही अजीब लगे। बहुत सारी बंदिशें थी, पर उन्होंने कभी उन रिस्ट्रिक्शंस पर उतना ध्यान नहीं दिया। इनफैक्ट उनको ये लगा कि उन रिस्ट्रिक्शंस का पालन करना ही उनका कर्तव्य है, और उन्होंने ये सोचा कि शायद रजवाड़ों में ऐसा ही होता होगा।
बार परेशान कर रही हो? दाइमा, राठौड़ जी। कहा था ना, सुहाग की निशानी मत पहनना। इतनी सी बात तुम्हारे समझ क्यों नहीं आती? आराम से करो, टूट जाएगा। दाइमा, दाइमा, दाइमा वो फिर आई थी हमारे कमरे में। वही औरत अपने आप को पटरानी कहती है। उसने हमारा मंगलसूत्र भी तोड़ दिया। ऐसा हो ही नहीं सकता है, असंभव है ये। दाइमा आप ऐसा क्यों बोल रही है? आपके कक्ष में कोई नहीं आ सकता है हमारे इजाजत के बिना। आप चलिए हमारे साथ। अब हमारे कमरे की हालत खुद ही देख लीजिएगा दाइमा। अच्छा ठीक है, ठीक है। चलिए। ठीक से साफ कर। चलिए चलिए चलिए। दाइमा, आप तो कह रही थी कि मंगलसूत्र तोड़ दिया था, कहाँ है? दाइमा, दाइमा ये आईना टूटा हुआ था और मंगलसूत्र भी टूट के यहीं पड़ा हुआ था। उसने हमारा मंगलसूत्र चुरा लिया दाइमा, ले गई वो। दाइमा, उसने नीले रंग की साड़ी पहनी थी और सर पे घूंघट भी था। और हाँ, दाएं हाथ की इस उंगली का नाखून इतना लंबा था। ऐसा कोई नहीं है, आपको जरूर धोखा हुआ है। नहीं दाइमा, सुनो, तुमने भी देखा था ना उसे? सच बोलो। बाईसा, यही दिखी थी आपको? हाँ यही तो है। बुलाइए इनको बाहर हमारे सामने और सच अपने आप सबके सामने आ जाएगा। बाईसा, लेकिन अब इनको तो कोई नहीं बुला सकता। क्यों? क्योंकि इनको गुजरे हुए काफी समय हो गया। तुम्हारी भलाई इसी में है कि हमारे आदेश का पालन करो। मगर हम कसम खाते हैं, हमने इनसे भी बात की है थोड़ी देर पहले। ये जरूर जिंदा है, हमने देखा है इन्हें, यही कहीं है ये, इसी महल में। सब हमें गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। हम इन्हें ढूंढकर इनका पर्दाफाश करके ही दम लेंगे। दाइमा,
याद है हमने आपसे क्या कहा था कि हुकुम सा आपके पास आएंगे, आप उनके पीछे नहीं जाएंगे। ये उनका अपना कक्ष है, यहाँ वो रहते हैं और आपकी वजह से वो अपना दस्तूर नहीं बदलेंगे। उन्हें जब आपके पास आना होगा आ जाएंगे। चलिए मैं आपको आपके कक्ष तक ले चलती हूँ। भाई साहब रुकिए, ये आपका स्थान नहीं है, पटरानी जी का स्थान है। आप वहां बैठिए। आपसे एक विनती है। हाँ कहिए। हम सारे रीति रिवाज मानने को तैयार हैं, जो कहा जाएगा हम वो सब करेंगे, लेकिन हमारे यहाँ का भी एक रिवाज है कि नई दुल्हन अपने पति के लिए कुछ मीठा बनाती है। अब हमारे परिवार में और कोई है नहीं, तो हम सोच रहे थे कि अगर आप अनुमति दे दे तो। बस इतनी सी बात, क्यों नहीं, हम इंतजार करते हैं, आप बनाइए, कुछ स्वादिष्ट बनाइएगा ताकि बाकी सबके पकवान फीके पड़ जाएं। बिल्कुल, अगर आपने अपनी उंगलियां नहीं चाटी तो हम आपकी छोटी रानी नहीं। बहुत अच्छा बनाया तुमने हलवा। मगर अफसोस, आपकी सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा, क्योंकि ये चौका चूल्हा हमारा है और हमारी अनुमति के बिना आप यहाँ पानी भी नहीं उबाल सकते। कहा था अगर आपको यहाँ पर जीवित रहना है तो जैसा हम कहेंगे वैसे ही करना होगा, मगर आपने हमारी बात अनसुनी कर दी। अब देखिए अंजाम। कैसा रिवाज है, एक चीज बनाने आई थी और चौके में आग लगा दी। और ये बनाया आपने? अरे ये तो कोई जानवर भी नहीं खाएगा, ये आपने हमारे लिए बनाया है। नहीं राठौर जी, ये मैंने नहीं बनाया, ये उसने बनाया है। किसने? वहां कोई नहीं। वो औरत वही थी। कौन? हाँ तो नहीं, वही औरत, वो वही थी। क्या हो गया है आपको? दिमागी संतुलन खो रही हैं आप। रोज की तरह राठौड़ जी देर से आते और रागिनी के कमरे के बजाय अपने शयन कक्ष में सो जाते।
कौन थी वो? कोई आत्मा या फिर कोई जीती जागती औरत जो उसी हवेली में रह रही थी? दादी साहब was confused, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। ऐसा ही बहुत समय तक चलता रहा। दादी साहब अपने कमरे में रह रही थी, राठौर जी अपने कमरे में। फिर एक दिन दादी साहब को लगा कि कहीं राठौर जी के कमरे में तो इस गुत्थी का हल नहीं है। शायद उनके कमरे में कुछ ऐसा मिले जिससे इस पूरे सिनारियो पे कुछ रोशनी पड़ सके। आपको जन्मदिन बहुत मुबारक हो पटरानी। राठौर जी, कल हमने सब देख लिया। क्या देख लिया? कल हमने आपको जन्मदिन मनाते हुए देखा। हम जानते हैं कि सुकन्या जिंदा है। ये क्या बोल रही हैं? सुकन्या इस दुनिया में नहीं। पता नहीं क्यों हमारी आंखों में धूल झोंकी जा रही है कि सुकन्या मर चुकी है। मगर अब बहुत हो गया, अब हम चुप नहीं रहेंगे। जब सुकन्या पहले से ही आपके साथ है तो आप हमें इस घर में सौतन बना के क्यों ले आए? इसीलिए वो हमसे इतनी नफरत करती है क्योंकि इस महल में दूसरी पत्नी हम है, सौतन हम है, वो नहीं। रागिनी, लगता है आप पागल हो रही हैं। महल की चार दीवारी में पता नहीं आपको क्या दिखाई दे रहा है। आपकी तबीयत तो ठीक है? दाइमा हमसे बता रही थी कि आपको अजीब अजीब सी चीजें दिखाई दे रही हैं। अजीब अजीब सी चीजें? हमने खुद सुकन्या को देखा है अपनी आंखों से। हम मिल चुके हैं उनसे। ये घाव देख रहे हैं आप? ये घाव उसके जीवित होने का सबूत है। ये उसी की देन है। कल हमने उस कमरे में आपको उसके साथ देखा। आप उसका जन्मदिन मना रहे थे राठौर जी। देखो रागिनी, सुकन्या इस दुनिया में नहीं। हम उस कमरे में अकेले रहते और वो हमारा निजी मामला है। पिछले कई वर्षों से हम ऐसे ही रह रहे और ऐसे ही रहेंगे। ये बात आपको जान लेनी चाहिए। और समझ नहीं आता तो गलती आपकी। देखिए, वो रही सुकन्या वहां। वही तो थी। हमारे पास इस सब के लिए वक्त नहीं है कि आपको क्या दिख रहा है और क्या नहीं। हमें तो लगता है एक अनाथ के साथ शादी करके हमने गलती तो नहीं कर दी। इस पे नजर की। दादी साहब को अब लगने लगा था कि उनकी जिंदगी खतरे में है। उनको ये तो नहीं पता था कि ये सब क्या हो रहा है, लेकिन ये जरूर पता था कि जो कुछ भी हो रहा है उसके पीछे कहीं ना कहीं सुकन्या है, जिंदा या मुर्दा। और तब उन्होंने ये जानने की कोशिश की कि आखिर हुआ क्या था, क्या है आखिर सुकन्या की कहानी। भाई साहब, हम लोग नए हैं। पटरानी की मृत्यु के बाद हम इस घर में काम करने के लिए आए। पहले जो काम करते थे सबको बदल दिया, सिवाय दाई माँ के। कुछ पता है उनका दाह संस्कार कहाँ किया गया? एक ही जगह हो सकती है भाई साहब, और यहाँ कोई दूसरी जगह ही नहीं। भाई साहब, हम यहाँ बरसों से काम कर रहे हैं। पटरानी का दाह संस्कार या उनका क्रियाक्रम इधर कहीं नहीं हुआ। ना ही हमें कोई ऐसे पंडित का पता है जिसने ये पूजा की हो। पटरानी थी हमारे अन्नदाता की अर्धांगिनी, इतना तो हमें याद ही रहता। मेरा शक सही था फिर। शुक्रिया पंडित जी।
अच्छा, मुझे एक बात पूछनी थी। अगर क्रियाक्रम ना किया जाए तो क्या हो सकता है? विधि विधान से अगर शरीर का दाह संस्कार ना किया जाए तो ऐसा माना जाता है कि शरीर से निकलकर आत्मा इस धरती पर ही भटकती रहती है। दादी सास सुकन्या की असलियत को लेकर काफी असमंजस में थी, यही कि वो वाकई मर चुकी है या फिर जिंदा है। लेकिन एक बात साफ थी कि इस बात का खुलासा उनको उस कमरे में जाने पर ही होगा। इसीलिए एक रात जब राठौर जी दादी सा के साथ उनके ही कमरे में सो रहे थे, तो दादी सा ने चोरी छुपे राठौर जी के कमरे की चाबी की छाप ले ली, ताकि उस कमरे की एक और चाबी बनवाई जा सके। और फिर एक रात जब राठौर जी किसी काम से बाहर गए हुए थे, तब दादी सा ने इस मौके का फायदा उठाया। रागिनी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हमारे और राठौर जी के निजी कक्ष में प्रवेश करने की? बस बहुत हो गया। अब ये तुम्हारी आखिरी गलती होगी। ये सब सही नहीं है। आप मर चुके हैं। ये मंगलसूत्र अब हमारा है। राठौर जी हमारे पति हैं। आपको यहाँ से जाना होगा। ना हम यहाँ से जाएंगे और ना ही राठौर जी हमें यहाँ से जाने देंगे। हमें तो मृत्यु भी जुदा नहीं कर, तो और क्या जुदा कर सकता है? तुम हो क्या जो ऐसे सपने देख रहे हो? रागिनी, ये क्या कर रही हैं आप? आपकी इतनी हिम्मत? राठौर जी रुकिए। राठौर जी रुकिए। आप जानना चाहती है ना? तो सुनिए, सुकन्या हमारी जान है, हम उनकी। हम सुकन्या को इस दुनिया से कभी जाने नहीं देंगे। जब तक उनका दाह संस्कार नहीं होता वो हमारे पास रहेंगी। हम दोनों कभी अलग नहीं होंगे। सुकन्या, सुकन्या, सुकन्या। बाबा, हम उनको हमेशा के लिए अपने पास रखना चाहते हैं। एक रास्ता है, रास्ता सही तो नहीं है, मगर कम से कम आपकी मन की इच्छा पूरी हो जाएगी।
हम सुकन्या का दाह संस्कार नहीं करवाएंगे। किसी की मदद की जरूरत नहीं है। हमें अकेला छोड़ दिया जाए। अब सुनो, हमने तुमसे शादी क्यों की? क्योंकि हमें एक संतान चाहिए थी जो हमारा वंश आगे बढ़ा सके, हमारी पुश्तैनी जायदाद को संभाल सके। तुम ये सौदा मान जाओ, किसी चीज की कमी नहीं होने देंगे तुम्हें। पटरानी बन के तो नहीं रह सकती तुम, मगर उनकी तरह जरूर रह सकती हो। हम आपकी बीवी हैं, हमारी शादी हुई है, आप हमें एक मौका तो दीजिए। हम सुकन्या का नामो निशान आपके दिल से मिटा देंगे। राठौर जी वो मर चुकी है और हम आपको उसके साथ मरते हुए नहीं देख सकते। सुकन्या को मुक्ति दे दीजिए राठौर जी, उसे मुक्त कर दीजिए, उसकी आत्मा को शांति मिलेगी। मुक्ति तो हम तुम्हें देंगे। राठौर जी, राठौर जी, राठौर जी रुकिए, राठौर जी छोड़िए मुझे, राठौर जी छोड़िए, राठौर जी क्या कर रहे हो? राठौर जी छोड़िए मुझे, छोड़िए मेरा राठौर जी छोड़िए, राठौर जी, रागिनी, इसे तो पहले यहां से निकाल देना चाहिए था। हुकुम उसे छोड़ दीजिए, मैं उससे बात करूंगी, उसे समझाऊंगी। उसे मारने की जरूरत नहीं हुकुम साहब। दाइमा, आप हमारे काम में दखल अंदाजी कर रही हैं। जाइए यहाँ से, आखिरकार आप एक नौकर है, हमारे काम में दखल मत दीजिए। जाइए यहाँ से। उस रात अब दादीसा को ये सोचना था कि अब आगे क्या करना है। उनको अपने पति की रक्षा करनी चाहिए या फिर इस नर को छोड़कर चले जाना चाहिए। लेकिन फिर दादीसा ने सोचा कि राठौर जी हैं तो उनके पति, उन्होंने 7 फेरे लेकर उनसे शादी की है और उनकी रक्षा करना ही उनका कर्तव्य है। क्योंकि वो ये जानती थी कि राठौर जी से जो कोई भी ये सब करवा रहा है वो वास्तव में सुकन्या है, और सुकन्या की आत्मा को शांति दिलाने के लिए एक ही तरीका था कि उसके शरीर को जला दिया जाए। दादीसा को डर था तो बस इस बात का कि कहीं ये सब कुछ करने में ये राज खुल ना जाए। क्या? ये क्या कह रही हैं आप? ऐसा कैसे हो सकता है? आप हुकुम पे इल्जाम लगा रही हैं। मेरा विश्वास कीजिए, मेरे साथ चलिए, आप सबूत खुद ही देख लीजिएगा। इंस्पेक्टर, आप भी इनकी बातों में आ गए। आपने यकीन कैसे कर लिया कि हम ऐसा कर सकते हैं? क्या आपने हमें पागल समझ रखा है? हमारी पत्नी को तो पागलपन के दौरे पड़ते हैं। हकीकत और सपने में इन्हें फर्क ही नहीं समझ में आता। हम तो खुद आपके पास इनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाने आ रहे थे। साहिब, आप इनकी बातों में मत आइए, आप चलिए वो कमरा खुलवाइए। बेशक, आप अपनी ड्यूटी कीजिए। चलिए। देख लिया आप लोगों ने?
गई तसल्ली? एक पागल औरत की बातों में आ गए आप। क्यों दाई माँ? हम ठीक फरमा रहे हैं ना? हाँ, हुकुम ठीक फरमा रहे हैं साहब। रागिनी बाई साहब को ना पटरानी जी का भूत नजर आता है और वो उनकी आत्मा से बातें भी करती है। रागिनी जी, क्या ये लोग सच कह रहे हैं? हाँ साहब, मुझे सुकन्या की आत्मा दिखाई देती है। आपको बेवजह तकलीफ हुई, इनको समझाइए और इनका इलाज करो। शुक्रिया। इन्हें इनके कमरे में कैद कर लिया जाए। ये ऐसे ठीक नहीं होंगी। इन्हें कल मैं पागल खाने में भर्ती करवा देता हूँ। राठौर जी की बंदूक की गोली से तुम बचे, लेकिन अब देखना तुम्हारे साथ क्या होता है। ये लोग साबित कर देंगे कि तुम पागल हो। तुमने सारा खेल बिगाड़ दिया, और वो भी मंगलसूत्र की वजह से। हम लोग सब खुशी खुशी एक साथ रह सकते थे, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। वो लोग अगले दिन दादी सा को पागल खाने भेज देना चाहते थे, और इसीलिए दादी सा जानती थी कि उनको जो कुछ भी करना था वो उसी रात को करना था। उन लोगों ने इस लाश को कहीं तो छिपाया होगा, लेकिन वो जगह कहाँ हो सकती है? पूरे महल में सिर्फ एक ही जगह थी जहां पर वो लाश सही सलामत तरीके से छिपाई जा सकती थी, और वो थी महल के नीचे का तहखाना। दादी सा जानती थी कि वो जो कुछ भी करने जा रही हैं उसमें उनकी जान को खतरा है, इसमें उनकी जान जा सकती है, लेकिन उनके पास और कोई रास्ता नहीं था। हे देवी माँ, मेरे सुहाग की रक्षा करना।
रागिनी, बंद करो ये सब वरना गोली मार देंगे। सोच कह रहे हैं हुकुम, खत्म कर दीजिए इसे अभी के अभी। राठौर जी आप अभी भी नहीं समझ रहे हैं। हमें परवाह नहीं अगर हम मर भी जाएं, लेकिन हम आपको इस तरह जीते हुए नहीं देख सकते। सुकन्या को मुक्ति मिलते ही आप भी मुक्त हो जाएंगे। कुछ कीजिए हुकुम, आपको हमारे साथ चलना होगा। हम आपके बिना नहीं रह सकते। आपको हमारे साथ चलना होगा। अगर इस दुनिया में हमारा मिलना नहीं हुआ तो क्या, दूसरी दुनिया में हमारा मिलन जरूर होगा। राठौर जी! राठौर जी! राठौर जी उठिए, उठिए राठौर जी उठिए, राठौर जी उठिए। दादी सा ने ऐन मौके पर राठौर जी को धक्का दे दिया, जिससे गोली उनको छूते हुए निकल गई। राठौर जी को ठीक होने में काफी वक्त तो लगा, लेकिन फिर वो दिल, दिमाग और शरीर से पूरी तरह ठीक हो गए थे। आगे चलकर दादी सा ने राठौर जी का, यानी कि हमारे दादाजी का दिल भी जीत लिया और फिर वो खुशी खुशी रहने लगे। हमारी पैरानॉर्मल एक्सपर्ट वीनू संदल के अनुसार हर जिंदगी का अंत तो मौत ही होता है। मौत के बाद शरीर से मुक्ति मिलती है और फिर पुनर्जन्म होता है। मगर कई बार ऐसा भी हुआ है कि प्यार का बंधन इतना मजबूत होता है कि आत्मा इस दुनिया को छोड़ने से इनकार कर देती है और उसके साथ रहने लग जाती है जिससे वो प्यार करती है। सबसे जाना माना केस है कार्ल टैंजलर का, जहां उन्होंने मरने वाले के शरीर तक को बचा कर रखा ताकि उसकी आत्मा के साथ साथ शरीर भी यहीं इसी दुनिया में रहे। अगर मरे हुए और जीवित लोगों के बीच में ऐसा कोई आपसी समझौता है और किसी और को इससे कोई खतरा नहीं है, तो ऐसा होना तो नहीं चाहिए, लेकिन होता है तो होने दो।